Hello guys, how are everyone? Good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, check board and other remaining board. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Guys, आज हम लोग जो है कंफ्यूजन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. जब विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं तो एक तो कैलकुलेशन में अटक जाते हैं और जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको एंट्री बनाते समय पोस्टिंग करना में बहुत ही ऑब्स्टेकल देखने को मिलता है, सामना करने को मिलता है, समस्या झेलने को मिलता है. तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो वीडियो के एंड तक बने हुए रहिएगा. अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. दोस्तों इस चैनल में ज्ञान के सेक्टर में माइंड को एक्सरसाइज करवाने के लिए आप लोग के लिए जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है. आप प्लेलिस्ट में जाके जो है वहाँ पे चाहे इंग्लिश का क्लास हो, जीएस का क्लास हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कॉमर्स का हो या अकाउंटिंग टर्म्स का हो, सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है. वहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा दोस्तों. तो चलते हैं दोस्तों. वेलकम टू ऑल ऑफ यू नीतीश कॉमर्स क्लासेस. देखिए दोस्तों, ये टॉपिक है आपका ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का. तो सबसे पहले जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं. उसके बाद जो है हम लोग कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं. और जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन हो जाता है. इसी को हम लोग आज डिस्कस करते हैं दोस्तों. तो देखिएगा 1 बाय 1 करके. तो क्वेश्चन क्या बोला, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. 80,000 का माल खरीदते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पे. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट. पहला काम ट्रेड डिस्काउंट का होता है. तो हम खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको पैसा देना पड़ेगा. तो हमेशा बिजनेस के पर्पस से सोचिए. बिजनेस कितना छूट दे रहा है उससे उसका मतलब नहीं होता है. बिजनेस को मतलब ये होता है कि हमको कितना पैसा लेना है. तो 10% छोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बिजनेस को 90% पैसा देना पड़ेगा. ठीक है. तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना पैसा देना है या कितना पैसा जो है देना है. पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं. एक्चुअल अमाउंट पे है ना आफ्टर गिविंग ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद कितना पैसा बिजनेस को देना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा. तो देखिए 80,000 है. 80,000 में आपका जो है 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसका मतलब क्या, 90% बिजनेस को देना पड़ेगा. तो 90% आप डायरेक्टली निकाल लीजिए. ये आ गया आपका 72,000. ठीक है दोस्तों, जो आता है इस पे आप फोकस करना है. ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट निकालते समय इस पे फोकस करना है. इस पे अगर कोई भी आपसे पूछ देंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया गया तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा दोस्तों, दिमाग लगाइए. 80,000 में से 72,000 चला गया तो बचा कितना, 8,000. ये निकल गया आपका ट्रेड डिस्काउंट. दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई भी एंट्री पास नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट का होता है. तो चलते हैं हम लोग इसी तरह जो है कैश डिस्काउंट निकालते हैं. कितना परसेंट दिया, 5%. इसका मतलब क्या, बिजनेस को कहीं ना कहीं 95% पैसा देना है. ठीक है, कितना परसेंट देना है, 95%. तो एक्चुअल जो अमाउंट जो है पे करना है बिजनेस को, कितना पे करना है दोस्तों, आफ्टर गिविंग कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट देने के बाद बिजनेस को कितना पैसा देना पड़ेगा दोस्तों. तो दोस्तों इसको जो है थोड़ा ऊपर में हम लोग बना लेते हैं यहां पे, क्योंकि ज्यादा आपका नीचे हो जाएगा क्वेश्चन. तो यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन. देखिएगा मतलब जो है कितना पैसा देना है, एक्चुअल जो है ड्यू अमाउंट पे करना है ना. तो कितना था आपका, नया घर कितना आया था, 72,000. तो 72,000 पे फोकस कीजिए दोस्तों. 72,000 में आपका जो है 5% छोड़ना है. इसका मतलब 95% देना है. तो 95% निकाल लीजिए. ये निकालिएगा
अब थोड़ा इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 720 और 95, 500, 5 10, 5 7 35 और 1 36 और 9 से 900, 9 2 18, 9 से 63 और 1 64, 00 14 538 68,400। ये दोस्तों आएगा 68,400। ये मैंने रैप कर दिया आप लोग के लिए। इतना पैसा जो है बिजनेस को कहीं ना कहीं जो है देना है ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कैश डिस्काउंट के बाद। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैश डिस्काउंट कितना दिया गया। बहुत इजी है, कैश डिस्काउंट निकालने के क्या करेंगे, तो यहाँ पे 72,000 में से ये घटा दीजिए, ये वो अमाउंट 00 और बढ़िया से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 72,000 में से आपको 68,400 घटा देना है। तो 0 0 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया तो 3, ये निकल गया, ये कैश डिस्काउंट निकल गया दोस्तों। तो ये सारा कुछ निकल गया। अब जहाँ जहाँ मैं स्टार मार रहा हूँ वहाँ पे आप लोग फोकस कीजिएगा। एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है। तो पहले हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन टॉपिक देखेंगे कि अमाउंट को कैसे हम लोग जो है पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री पास करना बहुत ही आसान है आप लोग के लिए। जो है माल खरीदे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है दोस्तों, गुड्स आ रहा है, माल आ रहा है, क्या जा रहा है बिजनेस से, पैसा जा रहा है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और आपका पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और जहां कैश रहता है वहीं डिस्काउंट, मतलब कैश के साथ में डिस्काउंट हो जाएगा। तो एंट्री एक्चुअल में होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसिप्ट। तो इसको हम लोग फॉर्मेट में बना लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं दोस्तों। यहाँ लिखते हैं डेट, यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं LF और यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों ये आप लोग को मालूम है। यहाँ पे लिखिए डेट, यहाँ पे क्या लिखते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं LF लेजर फोलियो, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों अमाउंट, यहाँ पे लिखिएगा डेबिट रुपीस, यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट क्रेडिट रुपीस, यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे डॉट 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 जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे किसी का नाम दिया रहेगा तो लिख दीजिएगा। एंट्री आपको बता चुके आ रहा है आपका गुड्स, तो आने के बदले आप क्या लिखिएगा, मान लेते हैं आपका जनवरी आपका 8 है 2020 है, माल आ रहा है मेरे पास, तो आने लोग डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये लिखिएगा दोस्तों। क्या जा रहा है आपका पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, और जहां कैश रहता है वहीं पे डिस्काउंट आता है दोस्तों। ये डिस्काउंट किसके लिए एंट्री पास हुआ है, नो ट्रेड डिस्काउंट के लिए, कैश डिस्काउंट के लिए पास हुआ है। कैश डिस्काउंट यहाँ पे है सब दोस्तों, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये लिख दिए दोस्तों। नरेशन पास करना बहुत इजी है, बीइंग क्वेश्चन आप छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोस्टिंग कैसे करें, कौन से अमाउंट पे पास करें। तो दोस्तों यहाँ पे 80,000 पे फोकस नहीं करना है, इस पे एंट्री पास नहीं होगा। आप जो है ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद कितना अमाउंट आया, तो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद मेरे को आया 72,000, 72,000 दोस्तों। तो इसे हम लोग लिखेंगे, और ये 8,000 को कोई एंट्री पास नहीं होगा दोस्तों। पहले मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई एंट्री पास नहीं आता है। तो ये जो 72,000 जो आया हुआ है उसको हम लोग को लिखना है। अब रही बात कि कहाँ पे लिखे, पहला सवाल, तो दोस्तों हम लोग जो माल खरीदे हैं आपका 80,000 का, 80,000 में ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया, तो 72,000 हम लोग को देना है। तो यहाँ पे लिखा आएगा 72,000। अब जो है पैसा हम लोग को देना कितना है कैश में, तो देखिए कैश में एक्चुअल में हम लोग को देना है ये अमाउंट 68,400, और कैश डिस्काउंट कितना निकला है 3,600। दोस्तों ये कैश डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट के लिए एंट्री है। और डिस्काउंट हमेशा दोस्तों क्वेश्चन में एक आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं कि डिस्काउंट का अमाउंट जो होता है हमेशा कैश से छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। आप खुद सोचिए, कोई भी बिजनेस आपको कैश से ज़्यादा आपको डिस्काउंट देगा नहीं, डिस्काउंट हमेशा कम देता है। तो डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा कम निकलता है। वो भी ध्यान दीजिएगा, जो कैश डिस्काउंट का अमाउंट निकाले हैं उसी का जो है एंट्री में पास होगा, ट्रेड डिस्काउंट वाला नहीं, ये वाला नहीं। ये आपको पास होगा 306, मतलब 3,600। और देखिए आपको
कैश डिस्काउंट देने के बाद कितना पैसा देना था दोस्तों? 68,400 यहाँ पे लिखे हुए थे, यहाँ बच गया था जगह तो यहाँ पे लिख दिए थे। 68,400 आप लोग को देना था कैश में। कैश का अमाउंट हमेशा ज़्यादा आता है, डिस्काउंट का हमेशा कम आता है। और एंट्री में हमेशा डिस्काउंट कौन लिखेंगे? कैश डिस्काउंट वाला, नॉट ट्रेड डिस्काउंट वाला दोस्तों। ये आप लोग जो है अच्छी तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, कीप इन योर माइंड। अब दोनों को जोड़ दी तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 4 10, 9 3 12, 6 7। विद्यार्थी लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? तो 80,000 वाला एंट्री इसमें लिख देते हैं। पहला गलती, इस चीज़ को ना करें। पहला आप ट्रेड डिस्काउंट घटा दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो पैसा आता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, नोट आपका लिस्ट प्राइस पे। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।